हेलो एंड वेलकम बैक टू वेरी अनदर वीडियो। होप यू ऑल डूइंग वेल। सो बात कर लेते हैं अपने इस वीकली फोरकास्ट की। तो इस वीक मार्केट ने फिर से एक डाउन ट्रेंड के साथ शुरू किया था, जो कि हर वीक का मार्केट का डाउन ट्रेंड एक स्टार्ट होता है मंडे को, देन ट्यूसडे को फिर से एक अप ट्रेंड, वेडनेसडे को एक डाउन ट्रेंड, देन थर्सडे को फिर से एक अप ट्रेंड। और उसके बाद फ्राइडे वाले दिन एनएफपी न्यूज़ थी, और मैंने आपको अपने यूट्यूब की शॉर्ट्स में, अपनी शॉर्ट वीडियो में और अपने बाकी भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको बताया था, एनएफपी की आपको डायरेक्शन बताई थी कि मुझे मार्केट मजीद सेलिंग की ही साइड पे नज़र आ रही है, एंड मार्केट ने सेम एग्जैक्टली वैसा ही किया है। और अगर हम बात करते हैं ऑयल की और गोल्ड की मार्केट की, तो गोल्ड की मार्केट मजीद और क्रैश होने के पास है, मजीद और नीचे आने के पास है। एंड गोल्ड की मार्केट मुझे मजीद 3800 वाले एरिया में आती हुई नज़र आ रही है। 3800 वाला एरिया मार्केट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है, एंड मार्केट यहाँ से मजीद और नीचे को जा सकती है, क्योंकि न्यूज़िस और एनालिटिक्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये इसको सिर्फ मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, मार्केट को सिर्फ वॉर सिचुएशन की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक ना ईरान और यूएस की, ना इजराइल, किसी की भी प्रॉपर डील नहीं बन रही। अगर डील बनती भी है तो कोई ना कोई वॉर के लिहाज से ऐसी सिचुएशन आ जाती है, और मार्केट को मैनिपुलेट भी सिर्फ बिग फिशेस की वजह से किया जा रहा है, जो कि न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट्स में बैठ के मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड करते हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो प्रॉफिट गेन करते हैं, सिर्फ उन बिग फिशेस की वजह से, सिर्फ इनसाइड ट्रेडिंग की वजह से मार्केट को इतना मैनिपुलेट किया जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं अपने बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन ने भी, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक इम्पोर्टेंट एरिया था बिटकॉइन का बाइंग के लिए, 60,000 वाला एरिया, एंड मार्केट एग्जैक्ट उसी एरिया में आके स्टॉप हुई है। यहाँ से आप एक बिटकॉइन की एक बाइंग ले सकते थे, एंड ले सकते हैं यहाँ से। और मुझे अपकमिंग बिटकॉइन की अपडेट यही नज़र आ रही है कि बिटकॉइन इसी एरिया में, इसी रेंज में रह के पूरा वीक जो है वो ट्रेड होगा। और अगर हम वापिस आ जाते हैं अपने गोल्ड की मार्केट में, तो गोल्ड की मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की गई है, सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की वजह से। ये सब कुछ ये सारी रीज़न मार्केट को मैनिपुलेट करने के पीछे सिर्फ एक ट्रंप है, क्योंकि ट्रंप एक खुद बहुत बड़ा इनसाइड ट्रेडर है, एंड उसने हम जैसे छोटे ट्रेडर्स का बहुत ज़्यादा लॉस करवाया है, सिर्फ ये वॉर की सिचुएशन में। अगर हम बात करते हैं गोल्ड की मार्केट की अपकमिंग अपडेट की, तो मुझे गोल्ड की मार्केट अपकमिंग वीक में मजीद यहाँ से एक नीचे जाती हुई नज़र आ रही है, एंड गोल्ड की मार्केट मुझे यहाँ पे 3800 वाले एरिया में आती हुई नज़र आ रही है। अगर हम बात कर लेते हैं नैस्डैक की, तो नैस्डैक का मैंने आपको अपने प्रीवियस वीकली फोरकास्ट में बताया था कि नैस्डैक मुझे वापस 2500 वाले एरिया में जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको बताऊँ तो नैस्डैक मुझे अपने 2500 वाले एरिया में जाता हुआ वापस नज़र आ रहा है, क्योंकि नैस्डैक अमूमन ज़्यादातर इसी एरिया में ट्रेड हुआ है, एंड नैस्डैक ने सेम एग्जैक्टली एक बिग डंप लिया है, एंड नैस्डैक होप्स हो कि नेक्स्ट वीक तक 2500 वाले एरिया में वापस आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने यूएसजी जेपीवाई की, तो यूएससी जेपीवाई के अंदर एक बहुत बड़ा डंप आने वाला था, एंड वो डंप नहीं आया, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई का कॉम्बिनेशन सिर्फ एक गोल्ड के पेयर के साथ इस टाइम चल रहा है। अब से कुछ दिन पहले ऑयल और गोल्ड का जो कॉम्बिनेशन था वो चल रहा था, लेकिन अब वो भी कॉम्बिनेशन बिल्कुल वर्क करना छोड़ गया है। अभी अगर कोई कॉम्बिनेशन चल रहा है वो यूएससी जेपीवाई का चल रहा है और गोल्ड का चल रहा है। और यूएससी जेपीवाई में यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग आ सकती है, यहाँ पे आप एक अच्छी सेलिंग ले सकते हैं यूएससी जेपीवाई की। मैंने पहले एक पूरा वीकली फोरकास्ट रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन कुछ वॉइस रीजंस की वजह से मुझे अपना वीकली फोरकास्ट दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट की सिचुएशन, मार्केट की रियलिटी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो एनएफपी न्यूज़ आने की वजह से बिटकॉइन ने एक डंप लिया है। पहले तो होता ये था कि अगर करेंसी पेयर्स ऊपर जाते थे तो गोल्ड की मार्केट नीचे आ जाती थी,
और अगर गोल्ड की मार्केट ऊपर जाती थी तो करेंसी पेयर्स नीचे आ जाते थे। तो इस तरह कॉम्बिनेशंस जो थे वो चलते रहते थे। लेकिन अगर अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पे आप देखें तो ऑयल की मार्केट ने एनएफपी की वजह से डाउन ट्रेंड लिया है, एक डंप लिया है। जेबीपी यूएसडी की मार्केट ने एक डंप लिया है। एयूडी यूएसडी की मार्केट ने एक डंप लिया है। जेपीपी जेपीवाई ने एक डंप लिया है। नैस्डैक ने एक डंप लिया है। यूरो यूएसडी ने एक डंप लिया है। और मजीद सिर्फ यूएसडी जेपीवाई है जिसने एक पंप लिया है और उसका कॉम्बिनेशन ऑयल के साथ चल रहा है। तो ये रीजन है मार्केट को मैनिपुलेट करने की, और इस सब रीजंस के पीछे सिर्फ जो बिग फिशेस बैठी हुई हैं वो ही इसको चला रही हैं मार्केट को, और वो ही इसको सिर्फ मैनिपुलेट कर रही हैं। इस सब मैनिपुलेशन की रीजन मैं नहीं जानता क्या है। जब तक अब इस वीक तो ट्रम्प की स्पीच भी है, तो इस वीक स्पीच से पता चलेगा कि मार्केटें किस साइड को मूव करती हैं। लेकिन अब तो स्पीच आने के बावजूद भी मार्केटें अपनी ही मर्जी से, अपनी ही डायरेक्शन से मूव ले रही हैं। तो इसीलिए मार्केट से थोड़ा सा बच के रहें, मार्केट में थोड़ी सी सेफली ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हुई हुई है। एंड मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करवाई जा रही है एंड की जा रही है। हम जैसे स्मॉल ट्रेडर्स को मार्केट से आउट करने के लिए अपना कैपिटल सेव करें और एक सिर्फ अच्छे लेवल पे, एक अच्छे सेटअप पे ट्रेड लें। और मेरी कम्युनिटी में भी अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ जाएं। हम बहुत जल्दी एक एआई ऑटो बोट भी आपके लिए जनरेट कर रहे हैं। हम अपना ऑटो बोट भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। और जिनको फंड्स का मसला है, जो फंडिड अकाउंट लेना चाहते हैं हमारी कम्युनिटी से, जो हमारी कम्युनिटी में ऐड होके फंडिड अकाउंट भी लेना चाहते हैं, हम उनको फंडिड अकाउंट भी प्रोवाइड करेंगे बहुत जल्दी। तो आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आप इस चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, एंड हमारी कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।